अब हम अपना ना प्रैक्टिस वर्क स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है इन कॉम्प्लेक्स एफ डी टी ए होल माइनस डी टी ए माइनस एक हमारा हेक्साडेंटेट लीगेंड है। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास 4 ऑक्सीजन डोनर होते हैं और 2 नाइट्रोजन डोनर होते हैं। ठीक है, तो इसने पूछा हुआ है इसके अंदर 4 ऑक्सीजन डोनर होते हैं और 2 नाइट्रोजन डोनर होते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो सीधा सीधा 6 हो गया, क्योंकि एक ही डी है, एक के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, तो जो ई है इसके अंदर इसका जो चार्ज होता है वो होता है -4। ठीक है, जो कि आता है 4 ऑक्सीजन डोनर्स के। तो Fe -4 और कॉम्प्लेक्स के ऊपर टोटल चार्ज -1, तो Fe पर जो चार्ज है वो आ जाएगा +3। ठीक है, तो इसके अंदर पहला ऑप्शन आंसर चला जाएगा। ऐसे सॉल्व करना है ADTA के केस में। द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इन कॉम्प्लेक्स PT En2 इथाइलिन डाइअमाइन +2। अब जो En है ये न्यूट्रल रहता है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। En न्यूट्रल है तो पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज आ रहा होगा वो सिर्फ और सिर्फ प्लेटिनम की वजह से आ रहा होगा, इसीलिए प्लेटिनम पे चार्ज आ जाएगा +2। वैसे भी देख लें तो PT En की वजह से चार्ज 0 है, +0 = +2, तब भी प्लेटिनम पे चार्ज +2 आ रहा है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट प्लेटिनम की आ जाएगी +2। और जो इथाइलिन डाइअमाइन है En है, न्यूट्रल तो है ही, साथ ही साथ ये बाइडेंडेट लिगेंड है, तो एक की वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आता है, तो 2 की वजह से 4 आ जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और इसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2 ऑफ सेंट्रल मेटल आयन दैट इज प्लेटिनम। सिलेक्ट बाइडेंटेट और डाइडेंटेट लिगेंड फ्रॉम फॉलोइंग। बाइडेंटेट लिगेंड हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 है, इथाइलिन डाइअमाइन, ऑक्जेलेटो, ग्लाइसिनेटो और DMG, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीन। इथाइलिन डाइअमाइन न्यूट्रल है, ऑक्जेलेटो पे -2 चार्ज है, ग्लाइसिनेटो -1 है, DMG भी -1 है। ग्लाइसिनेटो अनसिमेट्रिकल बाइडेंडेट लिगेंड है, क्योंकि इसके अंदर जो लिगेंड है या फिर डोनर एटम है वो अलग अलग है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। बट DMG के अंदर दोनों जो डोनर एटम्स हैं वो सेम रहते हैं, और ऑक्सीलेटो में भी दोनों सेम रहते हैं। DMG के अंदर दोनों नाइट्रोजन रहते हैं, ऑक्सीलेटो के अंदर दोनों ऑक्सीजन रहते हैं। ठीक है, और इथाइलिन डाइमाइन के अंदर भी दोनों के दोनों नाइट्रोजन रहते हैं। तो बाइडेंडेट लिगेंड ये हो जाएगा, ये है ऑक्सीलेटो COO-, ठीक है, ये ऑक्सीलेटो है। ऑक्सीडेशन एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम इन दिस कंपाउंड इज। ठीक है, तो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो हमें एक चीज़ वैसे याद रख के चलनी चाहिए। अगर प्लैटिनम के केस में जब कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 होगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी 4 +4, और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +2 एंड वाइस वर्सा। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +2 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा। सिंपली देख लो, अब इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 4 है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाएगी। उसने पूछा ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, इन साइनाइडो एंड ON of X in the compound will be कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ऑफ कंपाउंड विल बी। अमाइन न्यूट्रल रहता है, SO4 के ऊपर चार्ज -2 है, और जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो न्यूट्रल है, जिसकी वजह से जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज, तो S का जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा वो हो जाएगा +2, और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है SO4 की वजह से 1 और NH3 की वजह से 5, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। तो ये आंसर चला जाएगा। What is the oxidation
नंबर ऑफ आयरन इन दिस कंपाउंड। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका नाम है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, और इसके अंदर जो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1। टेक NO एज न्यूट्रल एक्सेप्ट फॉर विद Fe टेक इट एज +1। ठीक है, NO को न्यूट्रल लेते हैं, बट Fe के साथ अगर कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं तो NO को हम +1 लेते हैं, एक +1 इसकी वजह से, एक +1 Fe की वजह से, टोटल चार्ज +2। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन Na4FeCN5NOS इस। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये वॉयलेट कलर का PPT बनाता है, और ये सल्फर के टेस्ट में यूज़ करते हैं हम इसको। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड को जब हम Na2S के साथ रिएक्ट करवाते हैं सल्फर के टेस्ट के लिए, तो तब ये कॉम्प्लेक्स बनता है और हमें वॉयलेट PPT देता है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट DMG। DMG मतलब डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। ठीक है, DMG बाइडेंटेट लिगेंड है, जो हमें पता है वो देख लेते हैं पहले। ये बाइडेंटेट लिगेंड है और इसके ऊपर चार्ज -1 होता है। ठीक है, तो चिरेट, अब पहला ऑप्शन ही टेट्रा डेंटेट लिगेंड दे रखा है, तो ये गलत है, और यही पूछा है उसने, तो यही आंसर चला जाएगा। आगे देखने की जरूरत ही नहीं, फिर भी देख लेते हैं। चिलेटिंग लिगेंड मतलब जो रिंग बनाता है। तो मोनोडेंटेट लिगेंड्स को छोड़कर जितने भी लिगेंड्स हैं, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, वो सब के सब हमारे चेन बनाती हैं, तो सबके सब चिलेटिंग लिगेंड है, ये सही है। डाइऑक्साइम ऑफ डाई एसिटाइल, नाम ही हमें पता है, डाइऑक्साइम ग्लाइसिन, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम। ठीक है, तो नाम से ही हमें इसका पता चल जाएगा। और अगला दे रखा है, इन ग्रेविमेट्रिक डिटर्मिनेशन ऑफ Ni इज यूज्ड। इसको कैसे यूज करते हैं, जब हम निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को DMG के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो उस केस में ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, और ये D2sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है, नहीं DsP2, और ये स्क्वायर प्लेनर होता है, और ये रोजी रेड कलर का PPT बनाता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के टेस्ट में सबसे पहला टेस्ट हमने यही पढ़ा था। अब आगे चलते हैं, तो ये ऑप्शन भी सही हो गया, और गलत सिर्फ यही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये कॉम्प्लेक्स का नाम है पोटेशियम फेरिसाइनाइड। ठीक है, करेक्ट आंसर पूछ रहा है, तो पोटेशियम फेरिसाइनाइड एक सही हो गया, ये तो इसका कॉमन नेम हो गया। और अगर नोमेनक्लेचर के हिसाब से चलें, तो सबसे पहले पोटेशियम आएगा, फिर पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट। ठीक है, और इसी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। ठीक है, तो इसका जो आयोपक नेम है वो है पोटेशियम हेक्सा साइनो, साइनाइडो नहीं आता, साइनो आता है, फेरेट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ। ठीक है, तो ये आंसर चला जाएगा, और ये आंसर चला जाएगा, तो बी और सी आंसर हमारे पास सही आ जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गिव द आयुपैक नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिस वन। तो इसका कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स हमारा यहाँ तक सीमित है। सबसे पहले केटायन का नाम लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, हेक्सा, सॉरी टेट्रा अमाइन, क्योंकि ए से आ रहा है ये। फिर एक्वा। ठीक है, अब दोनों ए से शुरू हो रहे थे, तो सेकंड वाले वर्ड को अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज कर दिया हमने। ठीक है, उसके बाद ब्रोमीन, ब्रोमीडो लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ए के बाद बी आता है। उसके बाद कोबाल्ट विद इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, देखो इसके ऊपर जो चार्ज आ रहा है, NO3 होता है नाइट्रेट आयन, NO3- जिसकी वजह से चार्ज -1 होता है, 2 है तो इसके ऊपर चार्ज +2 आ जाएगा। ठीक है, अब अमाइन न्यूट्रल है, वाटर न्यूट्रल है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, कोबाल्ट -1 Br की वजह से, और टोटल चार्ज कितना है +2, तो उधर जाके +1 कर देगा, +3 आ जाएगा, तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 3 आ गया। ठीक है, और लास्ट में नाइट्रेट है हमारे पास, तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन सही जा रहा है। टेट्रा अमाइन एक्वा ब्रोमिडो कोबाल्ट 3 नाइट्रेट।
विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज एनायन। एनायन को सबसे अच्छा तरीका है आइडेंटिफाई करने का, 8 अगर मेटल आयन के बाद लिखा हुआ है तो वो मतलब एनायन है। तो सेकंड ऑप्शन में फेरेट लिखा हुआ है तो मतलब ये एनायन है। ठीक है, इसमें प्लेटिनम लिखा है, आयरन लिखा है, कोबाल्ट लिखा है, बट 8 लगा दिया तो मतलब वो एनायन है। द क्लोरोबिस इथाइलिन डायमाइन नाइट्रो कोबाल्ट 3 आयन इज। ठीक है, अब इस केस के अंदर देखो कोबाल्ट के साथ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी हुई है। ठीक है, कोबाल्टेट नहीं लिखा हुआ मतलब ये केटायन है। तो जो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है उसको तो सीधा सीधा एलिमिनेट कर दो। ठीक है, अब क्लोरो, तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स होगा उसके अंदर एक तो मेटल आयन आएगा। मेटल आयन क्या है? कोबाल्ट। साथ में क्लोरीन है एक। फिर बिस इथाइलिन डाइअमाइन, तो बिस मतलब रिप्रेजेंट्स टू आई ट्वाइस, इथाइलिन डाइअमाइन 2 टाइम्स। ठीक है, नाइट्रो कोबाल्ट NO2। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा और ये किस में आ रहा है? कोबाल्ट सब में है। बिस EN दो दो किस में है? सब में है। ठीक है, क्लोरीन इसमें दो हैं बट हमारे पास सिर्फ एक ही क्लोरीन है, इसलिए ये वाला गलत हो गया। इस वाले को हटा दो, क्लोरीन इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। और नाइट्रो एक है इसमें, इसमें दो दो रखे हैं तो ये गलत हो गया, जबकि हमारे पास सिर्फ एक ही नाइट्रो है। तो ये वाला आंसर सही चला जाएगा। ठीक है, अब बिस है ना, ये बिस EN के लिए लिखा है ना कि नाइट्रो के लिए। नाइट्रो के लिए होता तो अलग से लिखते। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज नॉट अ चिलेट, मतलब चिलेटिंग लीगेंड नहीं है। ठीक है, चिलेटिंग लीगेंड को आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका, मोनोडेंटेट लीगेंड अगर नहीं है, बाइडेंटेट ट्राइडेंटेट टेट्राडेंटेट लीगेंड्स हैं तो वो चिलेटिंग लीगेंड हो जाएगा। नॉट अ चिलेटिंग लीगेंड मतलब जिसमें मोनोडेंटेट लीगेंड है सिर्फ और सिर्फ। अभी DMGS के अंदर तो ये बाइडेंटेट लीगेंड है, चिलेटिंग हो जाएगा। इथाइलिन डाई अमाइन, ये भी बाइडेंटेट लीगेंड है। डाईग्लाइसिनेटो, ठीक है, तो ये भी DMG है, तो ये भी चिलेटिंग लिगेंड हो जाएगा। बट इसके अंदर टेट्रा अमाइन डाई क्लोरो कोबाल्ट नाइट्रेट, इसके अंदर कोई भी बाइडेंटेट लिगेंड नहीं है, तो सारे से अगर मोनोडेंटेट लिगेंड है तो ये रिंग नहीं बनाएगा और नॉट अ चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स होगा। करेक्ट आयोपेक नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स इज। तो ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स दिख रहा है हमें। तो इसका ये जो है C5H5। ठीक है, तो इसका जो नाम होगा वो होगा साइक्लोपेंटेन डाइइनाइल। ठीक है, वो भी 2 बार। क्यों? क्योंकि जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, जैसे C6H6 होता है ना, वैसा ही बनेगा। क्योंकि जितने H हैं उतने ही C हैं। जैसे C6H6 होता है वैसे C5H5 बनाएंगे। तो ट्राई करते हैं बना के। अब यहाँ पर लिखा है क्लोरोपेंटेन डाइइन आइल लिखा है। ठीक है, तो मतलब ये किसी कॉम्प्ले आयरन से जुड़ा हुआ होगा। तो डाइइन है तो 2 डबल बॉन्ड बना दो, एक सिंगल छोड़कर यहाँ पर इस वाले कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसे हम एक साइड चेन की तरह बनाएंगे और यहाँ पर आयरन जोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आइल लिखा हुआ है और जब हम नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये साइड चेन की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि डाई इन आएगा। डाई
अगर किसी लीगेंड के अंदर डाई बाई ट्राई ऑलरेडी यूज हो रहा है तो उसके आगे हम डाई नहीं लगा सकते, उसके हमें यहाँ पे बिस ट्रिस टेट्रा किस यूज करना पड़ेगा। तो यही करेक्ट तरीका है रिप्रेजेंट करने का उसको। और एक क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स का नेम नोमेनक्लेचर ऐसे ही सिखाया हमें। ये उसका कॉमन नेम हो सकता है, तो ये आंसर नहीं जाएगा। ठीक है ना। और साइक्लोपेंटेन डाई इनाइल, बट यहाँ पे दो हैं तो इसीलिए बिस आना चाहिए। क्यों बिस आएगा, डाई क्यों नहीं आएगा, क्योंकि डाई ऑलरेडी लिगेंड के नाम में यूज हो चुका है। ठीक है, तो यही आंसर जाएगा। तो इसको इस तरह से हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। करेक्ट नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सेस। इसके अंदर प्लैटिनम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 6, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 4। ठीक है, तो 4 देख लो किस किस में है। इसमें 2 दे रखा है, इसमें भी 2 दे रखा है, तो लास्ट वाले दो तो हट ही गए। इसमें 4 दे रखा है, इसमें भी 4 दे रखा है, तो ये सही है। इसके अंदर एनायन में प्लैटिनम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 4, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 2। इसमें सही दे रखा है, 8 दे रखा है एनायन के लिए। अब यहाँ पर हम सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली कोऑर्डिनेशन लीगेंड है उनके नाम लिखेंगे, तो टेट्रा अमाइन आएगा सबसे पहले, तो यही आंसर चला जाएगा। डाइक्लोरो नहीं आएगा पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आईयूपैक नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सेस। तो इसी टाइप से सॉल्व करने हैं सारे सारे। इसका भी देख लेते हैं। पोटेशियम लिख देंगे सबसे पहले, पोटेशियम इसमें है, इसमें भी पोटेशियम है, इसमें भी पोटेशियम है, इसमें भी पोटेशियम है। अब ये जो क्रोमियम है, क्योंकि ये एनाइन का पार्ट है इसीलिए क्रोमेट आएगा। क्रोमियम लिखा हुआ है तो ये गलत हो गया, क्रोमियम लिखा है तो ये भी गलत हो गया, क्रोमेट लिखा है तो ये सही है, तो फर्स्ट और फोर्थ में से होगा। अब हम सिंपली इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, उसी से पता चल जाएगा। बट ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर थोड़ा मुश्किल लग रहा है निकालना, है ना, तो हम इसके जितने भी नाम है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले अमाइन आएगा। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में चलेंगे तो लीगेंड्स के नाम लिखे हुए अमाइन दोनों में दे रखा है। इसके बाद आएगा साइनाइडो, डाइसाइनो, बट यहाँ पर साइनो लिखा है क्योंकि बट यहाँ जबकि हमारे पास दो साइनो है, तो ये आंसर चला जाएगा, ये नहीं जाएगा। अगला चलते हैं। तो आईयूपैक नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सेस। लास्ट में देख लो, एनाइन के लिए 8 आना चाहिए मेटल के बाद, तो क्रोमेट लिखा है, यहाँ पर नहीं लिखा तो कट गया। यहाँ पे भी गलत लिखा है, यहाँ पे भी कोबाल्ट गलत लिखा है। ठीक है, तो ये आंसर चला जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व करना है, और लास्ट कॉम्प्लेक्स को रिवर्स कर दिया। याद रख लो हमेशा, जब भी कॉम्प्लेक्स होगा पहले केटायन आता है जब भी कुछ लिखते हैं, और बाद में एनायन होता है। कोई सा भी शॉर्ट लिखते हैं, जैसे NaCl ही ले लो, तो ये सबसे पहले केटायन है फिर एनायन, सबसे पहले केटायन आएगा फिर एनायन होगा, उस चीज़ में कभी कंफ्यूज मत होना।